अपने महल के एक कोने में बैठी हैं और आंसू बहा रही हैं। राजा दशरथ जी को समझाती हैं, उनके मुख में एक एक बूंद चरणामृत डालती है। क्यों? कि इनकी 4 बेटे हैं, एक भी घर में नहीं। यहाँ पर निषाद राज जब लौट करके आ गए चित्रकूट से, तो सुमंत्र जी को उस पार पड़े हुए देखा और रथ बना हुआ है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, चित्रकूट की तरफ देख करके हिनहिना रहे हैं कि हमें भी वही भेजो। तो यहाँ पर लिखा है, नहीं तृण चरही न पियहि जलो लोचन बाप व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहाल। वहां की पशुओं की ये हालत है तो मनुष्यों की क्या हालत रही होगी अयोध्या की, जहां पर शोक ने निवास कर लिया है। तो यहाँ कहते हैं, धरे धीरज तब कहे निषादु। निषाद राज ने धीरज धर करके कहा, सुमंत्र को समझाया और उनको रथ में बैठाया जबरदस्ती से और अयोध्या की तरफ आगे पहुंचाया। तो सुमंत्र जी कहते हैं, धाई पूछी यही मोही जब बिकल नगर नर नार। माताएं पूछेंगी कि मेरा राम कहाँ, मेरी सीता कहाँ है, पुत्र वधु लक्ष्मण कहाँ है। तुम्हें क्या उत्तर दूंगा कि मैं वन में छोड़ करके आया हूँ, तुम्हें ये संदेशा लिए फिर रहा हूँ मैं अभागा। अगर मेरे भी प्राण निकल गए होते तो मुझे यश मिल गया होता, तुम्हें ये अभागा संदेशा लिए घूम रहा हूँ। नगर के नर नारी पूछेंगे तुम्हें क्या उत्तर दूंगा, ये सुमंत्र जी पछता रहे हैं। इसके बाद में राजा पूछेंगे तो अपने हृदय पर छाती ऐसे पीटते हैं, हृदय न बिदिरो पंकज में बिछरत प्रीतम नीरु जानते हो मोहि दीन विधि यहु जर। माने विधाता ने मुझे ये दुख दिया है कि मेरे प्राण नहीं निकल गए, इस मौके पर मैं जीते हुए सबका संदेशा लिए घूम रहा हूँ। ये सुमंत्र जी कहते हैं, यही विधि करत पंथ पछतावा तमसा तीर तुरत रथ आवा। इसके बाद में जैसे आउट में ट्रेन नहीं खड़ी हो जाती है, ऐसे सुमंत्र जी रथ आउट में खड़ा करके शाम का समय का इंतजार कर रहे हैं कि शाम हो जाए तब मैं जाऊंगा, अयोध्या में प्रवेश करूंगा। मैं दिन में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो शाम के समय का इंतजार कर रहे हैं सुमंत्र कि शाम हो जाएगी तब जाऊंगा, मैं महल में प्रवेश करूंगा, मुझे कोई देख ना ले। तो यहाँ पर बता रहे हैं, राम राम कहे राम सनेही पुण्य कहे राम लखन वैदेही। राजा दशरथ जी कहते हैं, जहाँ मेरा राम है वहाँ मुझे पहुँचाओ, नहीं तो ये मेरे प्राण भी चलना चाहते हैं। आन फेर की बनई सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। सुमंत्र जी ने जब ये बात सुनी तो वो भी रोने लगे, दशरथ जी के गले लग करके। सखा राम सी लखन जहां तहां मोहि पहुंचाओ, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहां सती भाव। अब ये प्राण नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर कौशल्या जी समझाने लगी, काल करम बसे हो ही गुसाई बरबसे राति दिवस की नाई। तो यहाँ पर सुमंत्र जी ने सारी बात बताई कि केवट ने बहुत शिवकाई की है, बहुत प्रात बट क्षीर मंगावा, सवेरे हुआ तो बट का दूध मंगाया और उन्होंने जटाएं बनाई, कैसे कैसे गए सब बात बताई। इसके बाद में सारी बात बताने के बाद में यहाँ पर सुमंत्र जी कहते हैं, मैं आपन किनी कहूं कलेसु, मैं अपना तो किससे कहूं, सबने अपनी अपनी बात कह दी। जियत फिरे लेऊ राम संदेशु। इसके बाद में सब रोने लगे और प्राण कंठगत आ गए राजा दशरथ जी के। जो सिद्ध होता है उसकी ऊर्जा पैरों से खिंचती है। जो सिद्ध होता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है, वो ऐसे नहीं मरता कि झटके से उसके प्राण निकल गए ना, उसको पता चल जाता है कि बस चलना है। हमारे दादा गुरु भोजन करके लेटे, मेरे में नमक नहीं डालना। संतों की बात तो रहस्य भरी होती है बस। और तुरंत उनने यहाँ से निकल गए, ढक्कन लगा। ये पोला होता है ना,
माताएं यहाँ लोई रखती हैं, तेल लगाती हैं, रखती हैं, यहाँ से निकलते हैं सिद्धों के तो दूसरा नंबर मुंह से है, निकल गए। तो उन्होंने कहा था मेरी जो समाधि होगी उसमें नमक नहीं डालना, ये मतलब था, भोजन में नहीं, मेरी समाधि में नमक नहीं डालना, नमक डालने से जल्दी गल जाता है शरीर। तो यहाँ पर प्राण कंठगत आ गए हैं। तो कौशल्या जी समझाती हैं। इसके बाद में वो श्रवण का जो उनको बाण लगा था ना, वो सुध आई यहाँ पर, तो उस कौशल्या जी को बताते हैं। फिर इसके बाद में राजा दशरथ जी रोते हुए कहते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्हें बिनु जियत बहुते दिन बीते, तुम्हें बिनु जियत बहुते दिन बीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्हें बिनु जियत बहुते दिन बीते, तुम्हें बिनु राजा दशरथ जी रो रहे हैं। थोड़ी दूर तक महल के बाहर जाना चाहते हैं और फिर गिर पड़ते हैं, क्योंकि जब से राम जी गए हैं कुछ खाया पिया नहीं है। तो कहते हैं, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्हें बिनु जियते बहुत दिन बीते। 6 दिन हो गए हैं राम जी को गए। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परे हरे रघुवर बिरह राव गया सुरधाम। राजा दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जियत राम बिरु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण समारा। राजा दशरथ जी जब तक रहे राम को निहार करके रहे, जब राम जी नहीं रहे तो अपने शरीर को नहीं रखा। यहाँ पर बिल पही बिकल दास उदासी, नगर की स्त्री और पुरुष रो रहे हैं, दासी दास रो रहे हैं, रानियां रो रही हैं। जहाँ देखो वहाँ शोक का निवास है। आज अयोध्या में शोक का निवास है। पूरी प्रजा दुखी है राजा के जाने से, राम जी के जाने से। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलना है। तो यहाँ पर तो वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, अनेकों इतिहास कहे, शोक निवारे सबही करे निज विज्ञान प्रकाश। इसके बाद में यहाँ पर तेल में डाल करके, नाव में तेल डाला, राजा दशरथ जी के 100 को रखा गया और दूत को बुलाया कि जाओ ननिहाल में जहाँ भरत जी है, कश्मीर में जाओ, किसी से रास्ते में कुछ कहना नहीं, वहां भी कुछ नहीं कहना यहाँ क्या घटना हुई, बस भरत जी से जाकर के कहना तुम्हें गुरुदेव ने बुलाया और कुछ नहीं कहना, इतनी बात कहना है। तो यहाँ क्या हो रहा है भरत जी के साथ में, देखो जब यहाँ कोई घटना घटती है, हमारा कोई परदेश में है तो उसको वहाँ बुरे बुरे स्वप्न होंगे। तो यहाँ भी बता रहे हैं, देखें रात भयानक सपना, भरत जी सपना देख रहे हैं, जाग करें कटकोटि कल्पना, और जाग करके अनेकों कल्पना करें क्या है भाई क्या नहीं है, किस लिए हो रहा है। तो क्या करते थे, विप्र जीवाएं दे ही दिन दावा, दान देते हैं और भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को। और यहाँ पर शिव अभिषेक करे विधि नाना, नाना माने जल से अभिषेक कराओ, दूध से कराओ, गन्ने के रस से कराओ, शहद से कराओ, गुरुच माने गिलोय से कराओ, चचीरे के रस से कराओ, सबका अलग अलग है। गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जल से मुक्ति के लिए, दूध से पुत्र की प्राप्ति के लिए, चचीरे के रस से ग्रह शांति के लिए, ऐसे ऐसे हैं। जिसके राहु केतु ज्यादा परेशान करते हैं, चचीरे के रस से कराओ। चचीड़ा एक होता है ऐसे इतना बड़ा सा, सब्जी बनाई जाती है उसकी, वो अच्छा नहीं लगता, हम तो नहीं खाते, उसी के रस से कराया जाता है। और गुरुच के रस से, या तो फिर गिलोय जो नीम के पेड़ पे चढ़ी रहती है इसी गोल गोल करके, उससे बुखार ठीक हो जाता है, वही ये मनाते हैं, अभिषेक करते हैं भरत जी।
अब यहाँ पर जब दूत गए ना तो दूतों ने कहा गुरुदेव ने बुलाया है, तुरंत चलना है। तो भरत जी शत्रुघ्न जी तुरंत चले आए। अब जब अयोध्या में आए, खरसियार बोले ही प्रतिकूला। खरसियार ये बड़े अपशगुन भाषा है इनकी। ये बोल रहे हैं, सुनी सुनी हो ये भरत मन सूला। पूरी जने मिलही न कहीं कछु, गवही जुहारही जाय। भरत कुशल पूछ ना सकई, भय विषाद मन माय। एक भजन इसके बाद में कथा करते